वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 6 हिंदी की करेंगे, जो 10 अगस्त को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 6। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता। भाग 1, शिव मंगल सिंह सुमन बसंत। भाग 2। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा रहे, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। चिड़िया क्या कहती है? हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों, भले ही वे सोने की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों के बहते जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें चिड़िया यही कह रही हैं कि हमें खुले आसमान के हम पक्षी हैं, हमें खुला आसमान ही में ही उड़ना पसंद है। बेशक अगर हमें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, बेशक पिंजरा सोने का ही क्यों ना बनाऊं। हमें नदियों का बहता हुआ पानी पीने की आदत है। हम बेशक कड़वा नीम का फल खा लेंगे, पर हमें सोने की कटोरी में मैदा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है। अब आपने इनमें से कुछ नए शब्द सुने होंगे। एक उन्मुक्त, तो उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त, खुला हुआ या स्वतंत्र। पिंजरा बंद मतलब पिंजरे में बंद। कनक, कनक का मतलब होता है सोना। पुलकित, पुलकित का मतलब होता है खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित, बहुत खुश होना। कटुक मतलब होता है कड़वा, जैसे निम्बोरी कड़वी होती है। निम्बोरी मतलब नीम का फल, जो निम्बोरी होती है। तो ये इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पक्षियों को खुला आसमान पसंद है, इसलिए वे पिंजरे में नहीं रहना चाहते। प्रश्न नंबर 2, नीम का फल निम्बोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है? परतंत्र जीवन से मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। परतंत्र मतलब होता है गुलामी का जीवन, स्वतंत्र के अपोजिट विलोम, स्वतंत्रता का विलोम है परतंत्र। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी अधिक हो, पर गुलामी के जीवन से ज़्यादा अच्छा होता है। अतः नीम का फल को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा कहा गया है। मतलब स्वतंत्र रहोगे तो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। अगर किसी के गुलाम रहोगे तो अपने मर्जी से कोई काम कर नहीं पाओगे। तो इसलिए बताया गया है कि स्वतंत्रता की, नीम का फल जो कड़वा होता है, स्वतंत्रता में वो भी ज़्यादा बढ़िया है, गुलामी के सोने की कटोरी के मैदा के बजाय। प्रश्न नंबर 3, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आइए कुछ पक्षियों के बारे में देखते हैं। जैसे आपने कौवा देखा होगा, कबूतर, गौरैया, हंस, मोर, चील, तोता, कलचुरी, मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग, मुर्गा, राजहंस, पेंगुइन, बुलबुल, बगुला। ये काफ़ी सारे पक्षी हैं जो आपने अपने घर के आसपास देखे होंगे या चिड़ियाघर में जाके देखे होंगे। तो इनमें से कोई भी एक पक्षी का, जैसे ये एक पक्षी बनाया गया है, इसको हम कलर कर देंगे इस प्रकार से। अब आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, जो अगर आपको कोई और कलर का पक्षी बनाना हो तो वो भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ? लिखिए। चलिए देखते हैं। जब मैं लॉकडाउन में अपने घर में बंद था
तब मुझे एहसास हुआ कि परतंत्र रहना कितना मुश्किल है। अब परतंत्र का मतलब ही मैंने बताया था, बताइए कमेंट करके क्या होता है परतंत्र का मतलब। एक तरफ खुशी थी कि मैं अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ हूँ, और दूसरी तरफ इस बात का दुख था कि मैं घर से बाहर ना खेलने जा सकता था, ना स्कूल पढ़ने जा सकता था, और ना ही कहीं घूमने जा सकता था। ना किसी के सुख में शामिल हो सकता था और ना ही किसी के दुख में शामिल हो सकता था। अब परतंत्र का मतलब जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या होता है परतंत्र का मतलब। अभी मैंने 2-3 मिनट पहले ही बताया है। प्रश्न नंबर 5, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है? तो वे हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यहाँ किसकी बात की गई है? पक्षी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पक्षी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी प्रवृत्ति है। तो यही सारी इच्छाएं हैं पक्षी की। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.